दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि हम आपको $1 मिलियन दे रहे हैं पर उसके बदले में आपको उस फला आदमी को मारना पड़ेगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे? लेकिन आप उस आदमी को जानते नहीं है। well, अगर ये सवाल सुनकर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये कहानी देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। एक हंसता खेलता परिवार जो वर्जीनिया में रहता है। देर रात हो रही है, सभी सो रहे हैं, लेकिन तभी डोर बेल रिंग होती है। नॉर्मा जाती है, उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता सिवाय एक पार्सल के जो उनके लिए कोई छोड़ कर गया था। अब वो अपने पूरे परिवार को जगाती है और उस पार्सल के बारे में बताती है। जब आर्थर उसको खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक अजीब सा बॉक्स है जिसके ऊपर एक बटन है। उस पार्सल में एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था कि कल शाम 7 बजे मिस्टर स्टुअर्ट उन्हें कॉल करेंगे। अब आर्थर को ये अपने पड़ोसी बच्चों की शैतानी लगती है क्योंकि वो उन्हें आए दिन बेसबॉल खेलने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई प्रैंक ही होगा, इसीलिए सभी उस बॉक्स को वहीं छोड़कर सोने चले जाते हैं। फिर सुबह अपने अपने काम पर, जहाँ हमें बताया जाता है कि नॉर्मा एक टीचर है, पर वहाँ कुछ बच्चे उसके चलने के ढंग को देखकर मजाक बनाते हैं। जो सुन नॉर्मा उन्हें अपने पैरों की कंडीशन दिखाती है। सालों पहले एक हादसे में उसका पूरा पैर फट चुका है, जिसके कारण वो ऐसे चलती है। मोस्टली बच्चे ये देखकर सहम जाते हैं और उसे सॉरी कहते हैं, लेकिन जॉन फिर भी उसका मजाक बनाता रहता है। वहीं आर्थर, जो कि नासा में एडवांस कैमरा डिपार्टमेंट में काम करता है, तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उसकी प्रमोशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं एक और नॉर्मा को प्रिंसिपल बताती हैं कि उसके बेटी को अब पूरी फीस देनी होगी क्योंकि उसके ऊपर लगे फीस डिस्काउंट को हटा रहे हैं। वो दोनों का दिन कुछ खास नहीं बीता। नॉर्मा पहले घर आ जाती है, तभी 7 भी बज जाता है, यानी कि गेट पर कोई आने वाला है। जी हाँ, आधे घंटे बाद रिंग होती है। नॉर्मा ने गेट खोला तो अचानक उस आदमी की शक्ल को देखकर वो डर गई क्योंकि उसका आधा फेस गायब था या फिर जला हुआ था। वो अपना नाम स्टुअर्ट बताता है, जिसने कल उन्हें वो पार्सल भेजा था। नॉर्मा उसे अंदर आने को कहती है। उस आदमी की बोली इतनी मीठी थी कि नॉर्मा को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता, इसीलिए वो अच्छे से बात करती है। यहाँ स्टुअर्ट उसे उस बॉक्स का मेथड समझाता है, ये कैसे काम करता। उसने उसे एक चाबी दी जिसे वो खोला जा सकता है और फिर उसे वो बटन प्रेस करना है और जब जब वो ऐसा करेगी तब ये होगा। नॉर्मा को तो लगता है कि शायद ये कोई प्रोडक्ट है जिसको सक्सेसफुल करने के लिए कोई मुहिम चल रही है, इसीलिए वो स्टुअर्ट से कहती है कि आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो, लेकिन वो ये बताने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि ये मेरे रूल के खिलाफ है। अब आपके पास सिर्फ कल शाम 7 बजे तक का ही समय है, उसके बाद मुझे इस पार्सल को कहीं और डिलीवर करना है। ये सारी बातें बताकर वो वहां से चला जाता है। जब आर्थर घर आता है तो नॉर्मा उसे सब कुछ बताती है, पर उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे तो ये सब फेक या फिर कोई स्कैम लगता है और इसीलिए कुछ ना करके वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। पर जहाँ पैसों की बात आ जाए वहाँ इंसान सोचने पर मजबूर हो ही जाता है, क्योंकि पैसे चीज ही ऐसी है। अब ये लोग बैठे तो सिनेमा हॉल में थे, लेकिन इनका दिमाग उसी बॉक्स पर था। क्या सच में उसे प्रेस करने पर पैसे मिलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो एक ही दिन में ये अरबों पैसे कमा सकते हैं। पर क्या सच में कोई मारा जाएगा? लेकिन हम कौन सा उन लोगों को जानते? वो लोग अगर मरते हैं तो मरने दो, हमें तो पैसों से मतलब है। ये थॉट नॉर्मा के दिमाग में चल रहा था, जो कि खुद एक टीचर है। लालच को बुरी बला इसीलिए कहा जाता है। अब ये मूवी खत्म होने से पहले घर आ जाते हैं, जहाँ पर आर्थर उस पूरे बॉक्स को खोलकर उसकी अंदरूनी चीजों को चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी ऐसा अजीब नहीं दिखता, ना कोई ट्रांसमीटर, ना कोई अलग चीज जिसे उसे कुछ गड़बड़ लगे। लेकिन फिर भी नॉर्मा के दिमाग में पूरी रात वही बात चलती रहती है। उसका उतावलापन बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसने आखिर में जल्दी से उस बटन को फाइनली दबा ही दिया। जिसके बाद हम जेफरी को देखते हैं, जो कि आर्थर का कलीग है, जिस पर किसी ने नज़र रखी हुई है। जेफरी की बीवी उसे कॉल करके बताती है कि कोई है जो उनके घर में घुस आया। इसके आगे वो कुछ और बता पाती कि फ़ोन कट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ एक घर के बाहर कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर जिमी नाम की औरत की लाश पड़ी थी और बाथरूम में उसकी बेटी बंद है, जो कि बहुत डरी और सहमी है। पुलिस उसे बार बार पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, पर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। पुलिस अब जेफरी को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि जिमी उसकी वाइफ है और आसपास के लोगों का कहना है कि जब गोली चली तो उन्होंने जेफरी को घर से भागते हुए देखा, जो चीज उसे शक के घेरे में लाकर खड़ा करती है। खैर, यहाँ इन्होंने वो बटन तो दबा दिया, इसीलिए अब पैसे देने खुद मिस्टर स्टुअर्ट आते हैं और उनके सामने एक सूटकेस रखते हैं जिसमें पूरे 8 करोड़ थे, यानी कि $1 मिलियन, और उनसे वो बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया। अब वो किसी और को ये बॉक्स देने वाले हैं। आर्थर को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो उसकी कार के पीछे जाता है उन पैसों को वापस देने के लिए।
लेकिन तब तक वो जा चुका था क्योंकि डील हो गई थी। लेकिन यहाँ आर्थर ने उसकी कार का नंबर प्लेट लिख लिया। मिस्टर स्टुअर्ट ने जो भी कुछ बताया था सेम उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्योंकि आर्थर के हिसाब से कोई भी बंदा इतनी आसान काम के लिए इतने पैसे क्यों देगा, वो भी आज के ज़माने में। उस रात वो नॉर्मा की प्रोस्थेटिक लेग ला कर देता है, जिसको पहनकर वो खुद की चाल को ठीक कर लेती है। और फिर नॉर्मा एक फैमिली फंक्शन में पहुंचती जहां पर उसका पूरा परिवार था, जो उसके ठीक पैर को देखकर काफ़ी खुश थे। फिर उनके बीच में एक गेम खेला जाता है जिसमें हर किसी को एक सरप्राइज गिफ्ट उठाना था, जिसमें सबसे पहले बारी आर्थर की आती है और उसे वहां भी सेम वही पार्सल दिखता है जो देखकर वो नॉर्मा की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां चार्ल्स दिख जाता है, वही लड़का जो नॉर्मा को स्कूल में परेशान करता है। वो आर्थर की ओर काफ़ी अजीब से रिएक्शन देता है, पर वो इग्नोर करके उस गिफ्ट को खोलने लगता है, जिसके अंदर उसे मिस्टर स्टुअर्ट की बहुत पहले समय की फ़ोटो मिलती है, जो क्लियर नहीं थी, लेकिन दोनों ही उसे देखकर पहचान गए थे। सभी कहते हैं कि उन्हें उस गिफ्ट को देखना है, पर आर्थर दिखाने से मना करता है। इधर अभी भी वो बच्चा उसकी ओर देखे जा रहा है। खैर, इसके बाद एक अच्छा मौका देखकर वो नॉर्मा के डैड से मिस्टर स्टुअर्ट के बारे में बात करता है। असल में वो एक कॉप थे। हालांकि यहाँ वो रियल स्टोरी तो नहीं बताता, पर पता लगाने को कहता है ये नंबर प्लेट की कार कौन ड्राइव करता है। इस बीच जब हद हो जाती है तो आर्थर फाइनली जाकर नॉर्मा की मॉम से पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन है, वो बार बार इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसकी मॉम पूरी कहानी बताती हैं कि नॉर्मा का स्टूडेंट है, जो सुनकर आर्थर गुस्से में आ जाता है और उसे बाहर ले जाकर मारना शुरू करता है। लेकिन तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, जो देखकर सभी ने रुकने को कहा। इस बीच नॉर्मा के पास मिस्टर स्टुअर्ट का कॉल आता है, जिन्होंने उसे कहा था कि तुम्हें और जानने की इच्छा अब महंगी पड़ने वाली है। मेरी कार की जानकारी पुलिस को देकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अब ये सुनकर नॉर्मा को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी, जो कि घर में अकेला उस बेबी सिटर अलीना के साथ। वो दोनों फौरन वहां से जाने लगते हैं। तब आर्थर की नज़र कार के विंडशील्ड पर पड़ी, जिस पर किसी ने नो एग्जिट लिखा था। तभी पीछे से वो जॉन को खड़ा देखता है, जो अभी भी वहां क्रीपी इशारा दे रहा था। कुछ तो बात है जो अब हमें पता चलने वाली है। अब ये अपने घर पहुंचते हैं। अलीना अपने घर जाने लगती है, लेकिन रात काफ़ी हो गई, इसीलिए आर्थर उसे खुद छोड़ने जाता है। बीच रास्ते में वो बताती है कि उसका कोई घर नहीं है, वो एक होटल में रहती है। जो सुनकर आर्थर को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि नॉर्मन ने तो बताया था कि अलीना एक अच्छे घर की लड़की है। ऐसे कोई अपनी लड़की को होटल में रहने को कहेगा? उसके दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे होते हैं कि इतने में अलीना की नाक से भी खून आने लगता है। जी हाँ, नाक से खून, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब आर्थर को उसका कुछ अता पता नहीं था, और इसीलिए उसके पर्स में उसके ड्राइविंग लाइसेंस निकालता है, जिस पर नाम और पता देखकर उसके होश उड़ जाते। असल में उसका नाम तो सारा है, वो बॉस्टन में रहती है। इतने में अचानक से सारा को होश आ जाता है और वो अपने होटल में फौरन एंटर करती है, जहाँ सभी गेस्ट उसे बहुत ही अजीब तरीके से अपने रूम से बाहर आकर देखते हैं। सारा के रूम में हम एक मैप और कुछ फोटोज को देख पाते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि आर्थर के पूरे परिवार की थी। क्या वो उस पर नजर रखने के लिए आई थी? यहाँ पर कोई ऐसी छानबीन तो वही करते। वहीं दूसरी ओर घर पहुंचने पर आर्थर नॉर्मा को सारी बातें बताता है। वो भी सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसका कहना था कि वो तो काफी अच्छी। खैर, इसके बाद दोनों ही सोने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आर्थर ने जब से स्टुअर्ट की उस पुरानी फोटो को देखा है, तब से उसके दिमाग में किसी कोने में ख्याल आ रहा है कि उसने कहीं तो स्टुअर्ट को देखा है, जिसके लिए वो अपने बेसमेंट में जाता है। वहां लगे एक पोस्टर में देखता है, जिसमें उसे हूबहू स्टुअर्ट के जैसा एक आदमी दिखाई देता है। असल में वो पोस्टर नासा के एक स्पेस प्रोग्राम के दौरान उस टीम का था, जिसमें स्टुअर्ट भी शामिल था। अब यह महज एक इत्तेफाक है, वो भी नासा में है और आर्थर भी। अब अगले दिन आर्थर जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ NSA का हेड आया हुआ था, जो कि नासा वालों से कुछ इक्विपमेंट मांग रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ प्रोग्राम करना है। पर नासा वाले जब पूछते हैं कि आखिर वो क्या प्रोग्राम है, तो ये कहकर उसकी बात को टाल देता है कि वो उन्हें बता नहीं सकता। एक और आर्थर को नॉर्मा के डैड उस कार की ओनर का पता लगाते हैं। असल में वो कार NSA की अथॉरिटी की है, जिसे सिर्फ गिने चुने लोग को ही दी जाती है। जो सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ तो है जो उससे मिस हो रहा है। तभी उसे टेबल पर जिमी की फोटो दिखाई देती है, जिसमें लिखा था, और उसमें टाइम देखकर उसे पता चलता है कि जब उन्होंने उस बटन को दबाया था और उसी टाइम जिमी मारी गई थी। पर उसे इस केस को बारीकी से देखना था, इसीलिए वो नॉर्मा के डैड से कहता है कि क्या आप मुझे जिमी के घर ले जा सकते हैं, जहां पर यह केस हुआ था। इस दौरान घर में मौजूद नॉर्मा के पास कॉल आता है। ये कॉल किसका था? जी हाँ, स्टुअर्ट का था, जो उसे धमकाते हुए कहता, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब हमारे कामों में टांग अड़ा रहा है,
उसे रोक लो और कह दो कि ज्यादा जेसन ना बने वरना बुरा होगा। ये सुनकर बेचारी नॉर्मा डर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक बार फिर से मिले। तब स्टुअर्ट कहता है कि अरे मैं तो वहीं तुम्हारे पीछे हूँ, एक बार मुड़ कर देखो। अब जब वो मुड़ती है तो खिड़की से बाहर कोई अजीब सा आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। उधर जब स्टुअर्ट फोन को रखता है तो हम उसकी लोकेशन को पहली बार देख पाते हैं, जो शायद ओशियन के नीचे थी या फिर एक स्पेस शटल में। सही से अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। अब इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए आर्थर जिमी के घर जाता है, जहां उसे एक फोटो पर कुछ नंबर लिखे मिलते हैं, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क था, जिसका मतलब क्या था उसे भी नहीं पता। कहानी शायद ये किसी तरह का कोई कोड हो जिसे सुलझाने पर कुछ मिले उसे। अब सीन कट होकर पहुंचता है नॉर्मा और उसकी माँ पर, जो ग्रोसरी स्टोर में थी, लेकिन तभी उनके पास एक लड़की आई जिसकी आंखों में डर था। वो सहमी हुई थी। उससे थराती हुई आवाज में उसे नॉर्मा से कहा कि वो लोग तुम पर नजर रखे हुए, वो उन्हीं को टारगेट करते हैं जिनकी उम्र 40 से कम हो, एक खुशहाल परिवार हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और हाँ, किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों ना हो। इसके बाद उसने एक एनवलप दिया, फिर उसकी नाक से तेजी से खून गिरने लगा, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। नॉर्मा भी ये देखकर हैरान थी, पर उसे ये पता था कि कहीं न कहीं ये लड़की भी उसी केस से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो उस एनवलप को लेकर एक लाइब्रेरी में गई जिसका जिक्र उसने किया था। वहां उसे वही टेप रिकॉर्डिंग को प्ले किया जो उसे करने को कहा गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि आज से तकरीबन 32 साल पहले नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पर उसके बेस पर बिजली गिर गई, जिसमें कुछ साइंटिस्ट की जान चली गई। पर कुछ अचानक वहां से गायब हो गए, जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। उसी रिकॉर्डिंग में एक सीन में नॉर्मा को स्टुअर्ट भी दिखाई देता है, जिसकी वो फोटो क्लिक कर लेती है और बाहर की ओर निकलने लगती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती है, जो उसे वहां से नॉर्मा के पास लेकर जाती है, जो उसे कुछ सवाल जवाब करता है, जैसे कि जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसे क्या महसूस हुआ। नॉर्मा का जवाब था शर्म और दर्द। नॉर्मा को इस बात का सही से अंदाजा है कि अगर आपके अंदर कोई ऐब हो तो लोग आपको शर्मसार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, जिसके कारण आप हर दिन गिरा हुआ महसूस करते हैं, सबसे अलग समझते हैं। उसके इस जवाब ने मिस्टर स्टुअर्ट को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, जिसको छूते ही नॉर्मा बेहोश हो गई। और कुछ इस तरह भी आर्थर भी उसी फोटो की खोज में इस लाइब्रेरी में आए, जहां उसने एक बुक पढ़ी जिसके अंदर उन साइंटिस्ट का जिक्र था जो कि बिजली गिरने के कारण मारे गए। लेकिन जब वो वहां से जाने लगा तो कुछ अजीब से लोग उसका पीछा करने लगे। उसके सामने एक लेडी आई, जिसकी ये लाइब्रेरी सिर्फ उनके एम्प्लॉइज के लिए है, उसे यहाँ आना नहीं चाहिए। तो आर्थर सॉरी कहकर जाने लगता है, पर वो लेडी उसे अपने साथ चलने को कहती है, जो कि एक रूम था जहां पर 3 बहुत ही मिस्टीरियस क्यूब थे, जिसमें से एक क्यूब पर हाथ रखने पर उस लेडी की नाक से बुरी तरह खून आने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो तीनों ही बॉक्सेस खुल जाते हैं और किसी पोर्टल की तरह काम करने लगते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीज है, जिसको देखकर आर्थर पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। ये 3 पोर्टल है जो तुम्हारी जिंदगी रहेगी या नहीं ये तय करेंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे या फिर विनाश। आर्थर ने बिना वक्त गवाते हुए 2 नंबर का पोर्टल चूज करा, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन वो जॉन का 2 उंगली वाला इशारा जरूर किसी कड़ी से जुड़ा होगा। जैसे ही वो पोर्टल के अंदर गया, सीधा वहां से अपने बेडरूम में गिरा। नॉर्मा भी वहां मौजूद थी, जो ये देखकर सच में हैरान थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, आखिर उन्हें इन सब में क्यों उलझाया जा रहा है। एक और हम एक NSA अधिकारी को देखते हैं जो छुपके से किसी अधिकारी से मिलता है और उसको स्टुअर्ट के बारे में बताता है कि जिस दिन वो बिजली गिरी उसमें मरने वाला सिर्फ स्टुअर्ट था। लेकिन जब उसे मुर्दा घर लाया गया तो वहां वो जिंदा हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे। इसीलिए उसको एक सिक्योरिटी हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर का कहना था कि उसकी बॉडी खुद ब खुद हील हो रही है। शायद उसके अंदर उस दिन कुछ आ गया जो कि आम इंसान के अंदर नहीं है। वो लोगों को अपने वश में कर सकता है, उनसे जो मर्जी वो करवा सकता है। यहाँ स्टुअर्ट की बातें सुनकर हमें पता लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है इस एक्सपेरिमेंट की, जिससे ये पता लगा पाए कि आखिर दुनिया का आने वाला कल क्या होगा। क्या लोग सच में जीना चाहते हैं या फिर उन्हें बस पैसों की लालच है। इस बीच हम आर्थर को देखते हैं, जिसे जेफरी मिलने के लिए आए, जो उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा है और बहुत डरा हुआ है। दरअसल उसके पास भी ये बॉक्स आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उसकी बीवी ने उस बटन को दबा दिया, जिसके बाद भी वो ऐसे ही फंस गया। और फिर अंत में उसके सामने 2 शर्तें रखी गई, या तो वो अपनी बीवी को मार दे या फिर अपने बच्चे को। उसने एक को चूज करा, उसने बीवी को मारने का चुना। अब यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है। स्टुअर्ट की एक कमजोरी है, वो किसी भी इंसान में उसकी इजाजत के बिना नहीं घुसता। यही कारण है कि वो इस बॉक्स वाले मेथड का इस्तेमाल करता है,
जो कोई भी इंसान उसके कंट्रोल में है उसकी नाक से खून आता है। और दोस्तों, पैसों को देखकर हर कोई उसके जाल में फंस जाता है और उसकी नाक से खून आना एक सिग्नल है कि उसे ये करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि असल में स्टुअर्ट को ऊपर एलियन से सिग्नल आते हैं जो उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि अब पृथ्वी पर बस वही लोग रहेंगे जो कल का सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं, ना कि दूसरों के लिए। और तभी अचानक एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मारती है जिसमें जेफरी की मौत हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं जिन्हें स्टुअर्ट ने कंट्रोल किया है, जिन्हें वो अब दूसरी दुनिया में भेज रहा है जिसमें आर्थर का बेटा सनी भी था। वहीं एक और आर्थर भी टेलीपोर्ट होकर नासा के बेस में पहुंचता है जहां उसके सामने उसका बॉस खड़ा था। वो उससे कह रहा है कि अब जो कुछ भी होने वाला है तुम उसे चूज करने वाले हो, वो तुम्हारा कल तय करेगा। स्वार्थी बनो और सिर्फ खुद के लिए सोचो, क्योंकि यही वो चाहते हैं। तभी सीन कट होता और हम दोनों को अपने घर पर देखते हैं जहां स्टुअर्ट पहले से उनका इंतजार कर रहा था, जो उन्हें उनकी कहानी का आखिरी पहलू बताता है कि उसका बेटा असल में उन्हीं के घर के बाथरूम में बंद है, लेकिन अब वो देख और सुन नहीं सकता। तुम दोनों के पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि तुम ये पैसे ले लो और आराम की जिंदगी जियो, पर तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए अपाहिज ही रहेगा। दूसरा ये कि आर्थर तुम्हें नॉर्मा को शूट करना होगा, जिसके बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, उसे वो सारा पैसा मिल जाएगा जिसे वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। उसकी बातें सुन अब आर्थर का सर घूम जाता है। उसने बहुत सहन कर लिया, अब वो और नहीं रुकने वाला। वो बंदूक उसके ऊपर तानता है। अब ये देखकर स्टुअर्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं फिर दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा, समय बहुत कम है, जल्दी फैसला करो। दोनों ही जाकर बाथरूम के गेट को पीटने लगते हैं, लेकिन सनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी ऐसी हालत से नॉर्मा फैसला करती है कि उन्हें दूसरा वाला ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि अपनी गलती की सजा वो अपने बेटे को नहीं देना चाहते। उसकी वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ, पर आर्थर ये करने को राजी नहीं था। उसके लिए तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर उन्हें ये करना ही होगा। इस बीच हम उनके पड़ोस वाले घर में एक लेडी को उसी बॉक्स के साथ देख, जिसने मन बना लिया है कि अब वो बटन को दबा देगी। जैसे ही वो बटन दबाती है, यहाँ आर्थर अपनी पत्नी को शूट कर देता है और नॉर्मा मारी जाती है, जिसे केस में पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। और वहाँ पड़ोस में स्टुअर्ट उस बॉक्स को उनसे लेकर उन्हें पैसे दे देता है। यानी कि ये कहानी अब उन पड़ोसियों के साथ चलेगी। अंत में हम आर्थर को NSA की कार में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसका बॉस भी था, जो उसे आश्वासन देता है कि वो उसके बेटे की अच्छी केयर करेंगे। उसे अब मुक्ति मिल गई है, इसीलिए वो आराम करे। यानी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली। सालों तक ऐसे ही लोग एक दूसरे को पैसे की लालच के लिए मारते रहेंगे और स्टुअर्ट हर साल लाखों लोगों को एलियन के पास भेजता रहेगा। फिर एक दौर आ जाएगा कि ये पूरी दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि एलियन के कंट्रोल में होगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये मुमकिन है? वेल दोस्तों, ये पूरी कहानी एक मेटाफर की तरह दिखाई गई है। हमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि लालच से क्या चीजें हो सकती है। अगर आर्थर और उसकी पत्नी चाहते तो वो इन सब से दूर रह सकते थे, उन पैसों को छोड़ सकते थे, लेकिन इंसान की फितरत में लालच और क्यूरियोसिटी होती है जिसे वो चाह कर भी कभी छोड़ नहीं सकता। वेल आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।